बाजारों में 80 अंकों की कमजोरी, सेंसेक्स पर निफ्टी 30 अंक नीचे और मिड कैप शेयरों में भी लगभग 0.5% का नुकसान। थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, 5800 के बेहद करीब पहुंचता हुआ निफ्टी इस वक्त। हमारे साथ एडलवाइज सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च निश्चल माहेश्वरी हैं। निश्चल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बड़ा सवाल ये कि लगातार 5वां दिन ऐसा हो रहा है जब बाजार थोड़ा सा कमजोरी का बायस दिखा के कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहा है। क्या एक अच्छी तेजी के बाद ये मौका है कि स्टॉक्स बेचकर निकल जाए और इंतजार करें लोअर लेवल्स का? अभी थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बनी हुई है क्योंकि एफओएमसी का मीटिंग है जो कल से शुरू होगा और 20 तारीख को अपने को थर्सडे की मॉर्निंग में मालूम पड़ेगा। तो आई थिंक वो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी बाजार में बनी हुई है और इसके लिए थोड़ा वीकनेस रोज सुबह बाजार दिखाता है। पर अगर फंडामेंटली देखें तो मुझे लगता है कि ये लेवल्स अच्छे हैं जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। लेकिन निश्चल, आप जो कह रहे हैं कि मुनाफा वसूली करनी चाहिए, अब आप देखें बाजार 5800 पर लगभग आ चुका है और शायद इसको भी चैलेंज करेगा। तो किस तरह की गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए? बाजार कहां तक नीचे फिसल सकता है? बाजार फिर ब्रॉडर रेंज, दो रेंज है बाजार की, 5500 से लेके 59, 50, 6100 और नीचे की रेंज में 55 तोड़ता है तो फिर 51, 55। सो अभी क्योंकि 5500 रेंज क्रॉस किया हुआ है और वहां है तो 55 से 59, 50 की रेंज लगती है। तो अगर एफओएमसी में डिसअपॉइंटमेंट आया और उसके बाद अगर फ्राइडे को अपना आरबीआई का भी मीटिंग है तो उसमें भी अगर डिसअपॉइंटमेंट हुआ तो मुझे लगता है बाजार वापस 5500 की तरफ जाएगा। लेकिन निश्चल जी, अगर उम्मीद करें कि जैसा कि जो संकेत अमेरिकी बाजार पड़ रहे हैं कि फेड चेयरमैन इस बार जो Q3 में कमी करेंगे वो $10 बिलियन की होगी और अगर वो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक $10 बिलियन की ही कमी करें तो फिर ऐसे में 20 सितंबर को पॉलिसी में क्या बदलाव हो सकते हैं? क्या किसी तरह से ब्याज दर में बदलाव होगा या फिर आप हमारे यहाँ पॉलिसी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होते देख रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर साहब अभी कोई बदलाव करेंगे क्योंकि बहुत जल्दी है। आप देखते हैं दो चीज है, एक तो करेंसी का भी स्टेबलाइजेशन हुआ है। जो स्कीम हम लोगों ने एमएसएफ में करी थी वो 62.5 के करीब वो स्कीम चालू करी थी, तो अभी वहां पर रुपी पहुंचा नहीं है। तो इसके लिए आई थिंक बहुत जल्दी है देखने के लिए कि रुपी का स्टेबलाइजेशन हो गया है। सेकेंडली, एफओएमसी में अगर आप 10 बिलियन या 15 बिलियन जो भी नंबर आता है उसका इफेक्ट कैसा होगा, आई थिंक गवर्नर आरबीआई मे वांट टू सी हाउ इट प्लेज आउट बिफोर इट टेक्स एनी एक्शन अगेंस्ट दैट। तीसरी चीज, जो इन्फ्लेशन ऊपर है, डब्ल्यूपीआई ऊपर आया है, आप सीपीआई 9.5 पे रन कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं बनता कि आप कहीं भी कोई रेट ईजिंग की बात सोचेंगे। क्योंकि आपने वो करेंसी स्टेबिलिटी की बात की, कुछ हमने देखा स्थिरता आई लेकिन अब फिर से कुछ कमजोरी का आलम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आज फिर 63.57 के आसपास इस समय ट्रेड्स बन रहे हैं करेंसी के। तो निश्चल, आपको क्या लग रहा है, आप यहाँ पर अपर एंड पर किस तरह का दायरा बनता हुआ दिखाई देगा करेंसी मूव्स में, और या फिर क्या किसके लिए तैयार रहना चाहिए मार्केट को अब? आई थिंक आरबीआई भी 60 से 65 के बीच में आई थिंक दे वुड बी कंफर्टेबल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रुपी डेप्रिशिएटेड रुपी इज अ सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म। तो हमने देखा डेप्रिशिएटेड रुपी, जैसे ही रुपी में डेप्रिसिएशन हुआ उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हो गए, इंपोर्ट्स कम हो गए, तो वो सब एक हमारी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज है। तो आरबीआई भी चाहेगा क्योंकि ग्रोथ वापस रिवाइव करनी है तो एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ आनी चाहिए। तो 60 और 65 के बीच में कहीं रुपये को मेंटेन करके रखेंगे आरबीआई भी। लेकिन ऐसे में अब आईटी शेयरों पर क्या व्यू बन रहा है? क्या रुपए की कमजोरी जो कुछ भी होनी थी अब उसके बाद अब आईटी शेयरों में खरीदारी के मौके बनते हैं या फिर अब प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? नहीं अनिल जी, आईटी शेयरों में कभी भी रुपये का कोई खास बड़ा प्ले मैं कभी भी आईटी शेयरों में रुपये के लिए प्ले नहीं करूंगा क्योंकि रुपये का कोई क्या लेवल होगा किसी को मालूम नहीं है। हमारा बड़ा कॉल है कि आईटी का बिजनेस आउटलुक बहुत इंप्रूव हो रहा है और वो चाहे यूएस है या यूरोप है, उनके भी नंबरों से मालूम पड़ रहा है कि आईटी यूएस और यूरोप दोनों ही जगह में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो उसका प्ले करना चाहिए आईटी में और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी लेवल है आईटी में वापस एंट्री मारने के लिए। टेक महिंद्रा आपको मिलता है 10-11 टाइम। जी,
तो यहाँ पर आईटी शेयरों में अब भी खरीदारी के मौके हैं अमेरिका और यूरोप की रिकवरी के चलते। लेकिन और कौन से स्टॉक सेक्टर से जहां पर आपके लिए बन सकते हैं खरीदारी के मौके, जानेंगे निश्चल बाइशरी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। और इससे पहले कि हम ब्रेक में जाए, बता दूं बाजार में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही। 100 पॉइंट नीचे जो सेंसेक्स था महज 30 अंक नीचे है। निफ्टी पर भी थोड़ी रिकवरी आने के संकेत, 5800 के आसपास पहुंचने के बाद अब 5820 के लेवल। लेकिन हाँ, 20 पॉइंट की कमजोरी अब भी है निफ्टी पर। लेंगे एक ब्रेक, जल्द लौटेंगे। पिछले लेवल से कुछ रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं बाजार की ओर से। 5826 पर इस समय ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। टेक्नोलॉजी एक स्पेस है जहां पर कुछ रिकवरी आई है। इसके अलावा आप देखिए फार्मा काउंटर्स में भी एक पुल बैक आया है। इसी पर मैं सवाल निश्चल आपसे लेना चाहूंगी, खासतौर से रैनबैक्सी कल 30% टूटा, उसके बाद एक खबर सामने आई कि पहले से कंसेंट डिक्री 2012 में साइन की हुई है इस पर्टिकुलर मोहाली वाले प्लांट को लेकर। अब ये स्टॉक रिकवर कर रहा है, लेकिन ये जो ओवरहैंग है रैनबैक्सी को लेकर, पहले पोंटा साहिब देवास वाले प्लांट्स में भी ऐसे मुद्दे उठे थे, यूएसएफडीए ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की थी। अब फंडामेंटली आपको क्या लग रहा है कि स्टॉक में खरीदारी कर लेनी चाहिए, या फिर जब तक ये मामला पूरी तरह से सुलझता नहीं है कोई वैल्यू नहीं है कंपनी में? आई थिंक अभी तो एक बार अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि उसमें क्लैरिटी जब तक नहीं आएगी। कंपनी ने भी कल शाम तक जो नोटिस निकाला था उसमें ये बोला था कि हमारे पास अभी तक कोई लेटर ही नहीं आया है यूएसएफडीए से। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी कि कंपनी वेयर डज इट स्टैंड, और क्योंकि जो इंक्रीमेंटल प्रोडक्ट 14 और 15 में वो जो लॉन्च करने वाले थे वो सब ये नई फैसिलिटी से आने वाले थे। तो इस फैसिलिटी अगर में अप्रूवल नहीं है तो वो जो ग्रोथ आप बोल रहे हैं 14 और 15 की ग्रोथ कैसे आएगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो इसके लिए आई थिंक टिल मोर क्लैरिटी कम्स इट इज बेटर टू अवॉइड दिस स्टॉक। लेकिन निश्चल अब बैंकिंग शेयरों पर क्या रहा है, क्योंकि आप काफी लंबे समय से बैंकिंग शेयरों पर बेरिश थे और आपका यह मानना था कि एसेट क्वालिटी को लेकर चिंताएं बरकरार रहेगी क्या, लेकिन वो सारे अब प्राइस में डिस्काउंट हो चुके हैं या अब भी आप खरीदारी से बचेंगे? नहीं, जहां तक एसेट क्वालिटी का कंसर्न है अनिल जी, तो अभी भी एसेट क्वालिटी के कंसर्न बने हुए हैं और मुझे लगता है वो इधर से भी वर्ष ही होंगे, कोई अभी इंप्रूवमेंट होता हुआ लगता नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का अभी भी कोई ईजिंग का सिनेरियो मुझे कम से कम 1-2 क्वार्टर नहीं लगता है। तो इसके लिए पीएसयू बैंक्स तो इज बेस्ट टू बी अवॉइडेड। जहां भी अगर कहीं वैल्यू थोड़ी बहुत आपको लगती है तो आप ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जरूर थोड़ी थोड़ी वैल्यू इमर्ज होने लगती है। 1000 रुपए के नीचे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब में वैल्यू अच्छी वैल्यू लगती है। निश्चल, इसके अलावा इस समय आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहा है? आपने टेक्नोलॉजी में कहा टेक महिंद्रा जैसे शेयर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कुछ पोटेंशियल है, और कहां पर पैसा बनेगा? इसमें अभी क्या है कि इस बाजार में आप वैल्यू ढूंढने जाएंगे तो लार्ज कैप्स में वैल्यू इमर्ज होता हुआ लग रहा है। चाहे वो लार्सन एंड टूब्रो है, हमने रिसेंटली एक रिपोर्ट लिखा है लार्सन एंड टूब्रो का हमारे ब्रेवार्ड सीरीज के अंडर में, तो वहां पर काफी अच्छी वैल्यू इमर्ज हो रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट 10 ईयर लो पे खड़ा हुआ है कोर अर्निंग्स पर। तो ऐसे स्टॉक्स अपने को देखने चाहिए बाजार में जहां वैल्यू है, जहां पे बिजनेस खराब नहीं हुआ है, गुड मैनेजमेंट, कैश फ्लो है ठीक ठाक। तो आई थिंक ये ऐसे स्टॉक्स आपको मिल सकते हैं बाजार में। लेकिन आपको बताऊं 2 बड़ी ब्लॉक डील्स यहाँ पर हुई, उन पर जल्दी से नजर डालेंगे। मन इंडस्ट्रीज में यहाँ पर ब्लॉक डील हुई है और ये ब्लॉक डील अभी एक बीएससी पर ब्लॉक डील हुई है। लगभग 1% हिस्सेदारी कंपनी की बदली है। 5 लाख शेयरों का कारोबार ब्लॉक डील के जरिए हुआ। मन इंडस्ट्री में 74 रुपए के आसपास की ब्लॉक डील होती हुई दिखी है यहाँ पर। तो ये एक काउंटर है जो ब्लॉक डील किया, और इंटरेस्टिंग बात है कि ये ब्लॉक डील प्रीमियम पर हुई है। 74 रुपए जो आज का हाई लेवल है बीएससी पर, वहां पर 5 लाख शेयरों का कारोबार मन इंडस्ट्री में होता हुआ दिखा। तो ये एक स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। और दूसरा एक मिड कैप स्टॉक है स्मॉल कैप जेबीएफ इंडस्ट्रीज। जेबीएफ इंडस्ट्री में भी एक ब्लॉक डील होती हुई दिखी और ये 5 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई है। यहाँ पर भी लगभग 5% हिस्सेदारी जेबीएफ इंडस्ट्री की इस ब्लॉक डील के जरिए बदलती हुई नजर आई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वॉल्यूम के लिहाज से एक बड़ा एक्शन साफ तौर पर होता हुआ दिखा है। निश्चल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो बाजारों में थोड़ी सी रिकवरी के आने के संकेत यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। 5800 के लेवल को अब तक होल्ड और रेस्पेक्ट करने की कोशिश बाजार की, लेकिन देखना है आगे का ट्रेड किस तरह से होता है। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आगे नजर होगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग पर। नमस्कार।
MCX Stock Exchange, India's new stock exchange presents Pehla Sauda.